हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान हुआ है 7th क्लास के लिए। उसके बाद हम लिख देंगे रोल नंबर और उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर हमें लिखना था सब्जेक्ट, कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हम लिखेंगे 35 मिनट, और उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट। तो ये सब क्या होती है, हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। आपको सबसे पहले यही लिखनी है, उसके बाद आपको अपना जो लेसन प्लान आगे स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट आगे हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है जनरल मटेरियल एंड सेकंड हमारे पास होता है स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल में हम लिखेंगे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर एटसेट्रा। एंड सेकंड आता है स्पेसिफिक मटेरियल। जो स्पेसिफिक मटेरियल होता है वो टीचर जो कि अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चूज करता है और अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाता है। इसके अंदर आपको लिखना मॉडल, चार्ट और पीपीटी। तो आप जो भी मटेरियल अलग से प्रिपेयर करते हैं वो होते हैं आपके स्पेसिफिक मटेरियल। अब नेक्स्ट में लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है कि टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। एक टीचर के जो भी एम होंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाकर जो एक टीचर है वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट रीड इंग्लिश, क्योंकि जो हम लेसन प्लान डिस्कस करें वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पर हम जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। सेकेंड है टू इम्प्रूव देयर वोकेबलरी। थर्ड टू इनेबल स्टूडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। एंड फोर्थ है टू क्रिएट इंटरेस्ट इन इंग्लिश। तो इस तरह से हम 3 to 4 जो क्या है वो जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। मैक्सिमम आप 7 से 8 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब हमें डिफरेंस पता होना चाहिए जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बीच में। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे, कि उस टॉपिक को पढ़ाने के टीचर का क्या एम है। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी द एशेज दैट मेड ट्री ब्लूम। ये जो कि हमारी स्टोरी है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड है टू ऐड सम न्यू वर्ड्स इन देयर वोकेबलरी। थर्ड है टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द लेसन। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। नेक्स्ट आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। कोई भी टॉपिक करवाने से पहले आप जो कि स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। प्रीवियस नॉलेज आप कैसे टेस्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये जो हमारा आज लेसन है हम इससे रिलेटेड पहले कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ लेंगे। जैसे कि फर्स्ट है स्टूडेंट्स डू यू हैव एनी डॉग एट योर होम। सेकेंड है हाउ योर ग्रैंड पेरेंट्स ट्रीट योर डॉग। एंड थर्ड क्वेश्चन है डू यू नो एनी स्टोरी अबाउट ऑनेस्टी। तो इस तरह से हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो क्या टीचर जो टॉपिक की अनाउंसमेंट करता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको क्लास में जाते टॉपिक की अनाउंसमेंट नहीं करनी है। आपको पहले स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। अब नेक्स्ट हमारी आती है प्रेजेंटेशन। अब जो कि हमारा जो भी टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में हम लिख देंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर हम हमारे जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड जो भी टाइटल्स होंगे वो सब लिख देंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर हम क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखेंगे। टीचर स्टूडेंट की किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, या फिर टीचर जो क्या है स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब क्या होती है, पीपल टीचर एक्टिविटी होती है। फिर आती है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पर हम क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की जो भी एक्टिविटी होगी वो लिखेंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, यहाँ पर आप जो भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेन पॉइंट्स लिखेंगे वो सब आप इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। तो सर पहले आता है पैसेज रीडिंग। यहाँ पर जो टीचर जो क्या है वो जो भी
आज का जो हमारा टॉपिक है, लेसन है, उसको रीड करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो कि टीचर पैसेज को रीड करेगा विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी हमारा लेसन का नाम है हम उसकी हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या टीचर पैसेज को रीड करता है, यहाँ पर हम जो क्या पैसेज से रिलेटेड कुछ लाइंस लिख देंगे। हम कंप्लीट पैसेज यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास जो स्पेस है वो लिमिटेड होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम कुछ लाइंस लिख देंगे। आप स्टार्टिंग के कुछ लाइंस लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिख सकते हैं, या फिर आप लास्ट के कुछ लाइन लिख सकते हैं उस पैसेज के। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, इसी तरह से आप भी ये लाइंस लिख सकते हैं। और स्टूडेंट जो क्या करेंगे वो उसको ध्यान से सुन रहे हैं। फिर आते हैं प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब जो क्या है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो एक टीचर जो क्या स्टूडेंट को प्रोनाउंस करना सिखाएगा। तो इस तरह से आप भी, जिसकी फर्स्ट वर्ड है डैम, सेकंड है डम, थर्ड है क्रिएचर, फोर्थ है पाइल, फिफ्थ है नीबर और सिक्स्थ है स्कोल्डेड। तो इस तरह से आप इन सब वर्ड्स की स्टूडेंट को प्रोनाउंसिएशन करना सिखाएंगे और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, ट्राई टू प्रोनाउंस। स्टूडेंट इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी ये सब वर्ड्स जो क्या साथ साथ लिखते जाएंगे। अब आती है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग क्या होती है, अब जो क्या टीचर जो है स्टूडेंट को वो पैसेज रीड करने के लिए बोलता है। आप किसी भी स्टूडेंट को रीड करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे उसको किस तरह से रीड कर रहे हैं, उन्हें किन वर्ड्स की जो क्या प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं पता है, या फिर उन्हें किन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है। तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, रीड लाउडली, जो बच्चा है उसको जो क्या है रीड करेगा। फिर आते हैं वर्ड्स मीनिंग। अब जो क्या हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्या कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग हम स्टूडेंट को बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो के कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं और उनका जो मीनिंग है वो स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, नोट डाउन इन द नोटबुक। स्टूडेंट जो क्या इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या है वर्ड्स और उनकी मीनिंग जो क्या है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस लेसन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स और उनकी मीनिंग लिखे हैं, तो आपको भी इस तरह से वर्ड्स और मीनिंग लिखने हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे बीएड के 10 स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये लेसन प्लान कैसे लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है, अब जो क्या टीचर जो क्या स्टूडेंट को पैसेज को साइलेंटली रीड करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, पैसेज को साइलेंटली रीड करेंगे। अब नेक्स्ट आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब अपना टॉपिक करवाने के बाद टीचर लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट देता है। वो स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ा है और उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे। तो एक बार आप फिर से स्टूडेंट के जो क्या वो रिवीजन करवा देंगे। नेक्स्ट आते हैं रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का क्या मीनिंग होता है, रिकैप्चुलेशन जो क्या टीचर अपना टॉपिक करवाने के बाद लास्ट में करता है। यहाँ पर जो क्या टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है, उसने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाया है उससे रिलेटेड। तो इस तरह से आप भी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नेबर्स किल द डॉग। सेकंड है, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉग हेल्प फार्मर। तो आता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उन्हें होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए दे सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई एक्टिविटी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।